काम करते हैं, आशीष चतुर्मोता को जोड़ते हैं इस डिस्कशन में। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आशीष नमस्कार। आशीष, पेन है मार्केट्स में और अब हम निफ्टी बैंक स्पेशली ये जो कल से पेन दिखा रहा है, 50,000 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ने के बाद ऑलमोस्ट 100 डेमा का वॉल्यूशन यहाँ पे हो चुका है। अभी जो प्लेसमेंट है मार्केट की लग कैसी रही है? एफआईएस का नेट शॉर्ट में आ जाना काफ़ी बड़े अंतराल के बाद अभी यहाँ से थोड़ा सा मतलब रिट्रेसमेंट पॉसिबल है? और वीरेंद्र, तो देखिए बाजार में थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर बनी हुई है और हम देख रहे हैं कि बाजार ने एक गैप डाउन पिछले एक हफ्ते पहले करीब 2 से 3 बार गैप डाउन क्रिएट किया और उसके बाद अभी तक 24,500 का जो एक लेवल था उसको बाजार ने ब्रेक नहीं किया। और साथ ही साथ एफआईआईएस की सेलिंग के नंबर्स हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं। बट इसके बाद भी एक सिल्वर लाइनिंग जो बाजार में हमें नजर आती है। एक सबसे पहली बात, जो म्यूचुअल फंड्स है उनके पास आज की डेट में करीब करीब 1,60,000 करोड़ का कैश इस समय पर पे अवेलेबल है। और ये कैश कंटिन्यूसली जैसी थोड़ी भी डिप बाजार में देखने को नजर आती है, ये कैश इस बाजार को सपोर्ट करता है, डिप्लॉयमेंट शुरू होता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। साथ ही साथ अगर से सिप के आप नंबर्स देखेंगे तो ये इतने एग्रेसिव है कि हर मंथ आप देख रहे हैं 25 से 30,000 करोड़ की सिप कंटिन्यूसली बाजार के अंदर में हिट कर रही है। तो एडिशनल फ्लोज बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ एमएससीआई का जो रिजिक हुआ, इसके अंदर में करीब $5 बिलियन का इनफ्लो बाजार के अंदर में देखने को मिल सकता है, इवन फ्रॉम एफआईआई पर्सपेक्टिव। और चौथी बात जो हमें लगती है वो है इंटरेस्ट रेट। अगर से यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होता है तो ये हमें लगता है कि इंडियन मार्केट्स के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव साइन रहेगा, क्योंकि तब हम देखेंगे कि एफआईआई के इनफ्लोज बाजार में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो बावजूद उसके कि थोड़ा सा टेक्निकल सेटअप इस समय पर कमजोर बना हुआ है और बाजार अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस को, जो कि 24,500 का लेवल है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा, पर उसके बावजूद भी हर डिप पे आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी बाजार को इस समय चेस करती हुई नजर आ रही है। ओके आशीष, गुड मॉर्निंग। मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत एचडीएफसी बैंक और इवन आज तो आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर आपके हिसाब से क्या हो रहा है? क्यों बाइंग नहीं आ रही लोअर लेवल्स पर? बिल्कुल, तो अनुज गुड मॉर्निंग। और आपने भी इस बात की कई बार चर्चा की होगी और ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना इस समय जो बैंक्स में बढ़ रहा है। एक तो निम्स के अंदर में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कमी आ रही है, क्योंकि डिपॉजिट के जो फ्लोज हैं वो बैंक की तरफ बहुत एग्रेसिवली नहीं जा रहे, जिसके चलते डिपॉजिट के रेट्स कहीं ना कहीं बैंक्स को बढ़ाना पड़ रहा है। तो एक उसकी वजह से निम्स में कंप्रेशन आ रहा है। दूसरा, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं होने की वजह से भी एक बैंक्स के अंदर में थोड़ा सा क्रेडिट ग्रोथ का चैलेंज आने वाले समय में आ सकता है। अभी तक तो हम देख रहे थे कि सिस्टम लोन ग्रोथ 16-17% के आसपास आ रही थी, पर अगर से डिपॉजिट का स्लो डाउन शुरू होता है तो उसके प्रोपोर्शनेट में आपका जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें कमी आ सकती है। तो इन दो कारणों से आप देख रहे हैं कि जबकि बैंक्स एक बहुत ही कंफर्टेबल वैल्यूएशन जोन में खड़े हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कुछ प्राइवेट बैंक्स जो कि क्वालिटी बैंक्स है, जहां पर पे नेट एनपीए के नंबर भी काफी लो रहते हैं, क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है, वैल्यूएशन 2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं देख रहे हैं कि कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इस समय बैंक्स को चेस कर रही है। और जबकि ये एक ऐसा पॉकेट है जो करीब करीब 28 से 30% पूरे इंडेक्स को कंट्रीब्यूट करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का, पर उसके बावजूद भी हमें ये फ्लो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये निम कंप्रेशन और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ये कंफर्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक्स एक इनलाइन परफॉर्मेंस देंगे। इस समय कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस बैंक्स का इंडेक्स के सामने होता हुआ हमें नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है कि मोर टू डू विथ इनलाइन, एक इक्वल वेट जैसी पोजीशन इस समय पे हम रखना चाहेंगे रेदर देन सिग्निफिकेंट ओवरवेट। जबकि वेट के हिसाब से बैंक्स एक सिग्निफिकेंट ओवरवेट रखते हैं इंडेक्स में, पर हमें नहीं लगता इस समय पोर्टफोलियोज में ओवरवेट होने की जरूरत बैंक्स में कहीं भी नजर आ रही है। ओके, अच्छा आशीष जी, एक चीज़ बताइएगा, कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने अपने आप को एवरेज आउट किया? आई मीन अगर मैं रीसेंट हाई से कंपेयर करूँ, इंडेक्स निफ्टी करीब 1000 पॉइंट है, कहीं कहीं पर तो लिक्विडेशन काफ़ी हुआ है। कहाँ कहाँ पे एवरेज आउट किया आप लोगों ने अपने आप को इस वक्त? बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए, हमने इसकी चर्चा भी कई बार शोज पे की थी। तो हम कुछ एग्री थीम पे काफी पॉजिटिव रहे, जहां पे हमें लगता है कि एक रूरल पे जो काफी फोकस गवर्नमेंट का आता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ एक सिग्निफिकेंट हीट वेव के बाद अब कहीं ना कहीं एक अच्छे मानसून की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। और एक लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद इस पूरे सेक्टर में भी एक ट्रेंड बनना शुरू हुआ है। तो चाहे आप उसमें एफएमसीजी लीजिए, कंजम्पशन लीजिए, एग्रोकेमिकल स्पेस लीजिए, या
टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या एंट्री लेवल फोर व्हीलर की जो कंपनीज है उनको देखिए, तो ये सब बड़े बेनिफिशियरी हैं इस रूरल इकोनॉमी के थीम को ध्यान में रखते हुए, और इन पे हमने हमारी पोजीशंस को बढ़ाया है। इनके अंदर में हमने हमारी पोजीशंस को एवरेज आउट भी किया है, और साथ ही साथ कुछ जो हाई बीटा स्पेस थे जहां पे वैल्यूएशन एक बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे चलेगा और जहां हम भी काफी समय से बहुत बुलिश रहे और हमने काफी अच्छा वहां पर पैसा भी बनाया, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि रेलवेज, इस स्पेस से हमने हमारी पोजीशन को काफी हद तक कम कर लिया और इसको हमने स्विच किया है टुवर्ड्स एग्रोकेमिकल और जैसे मैंने कहा कि रूरल बेस्ड थीम के अंदर। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब